ट्रंप के जीतने से दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी? क्या हम और आप अभी जिस मल्टीकल्चरलिज्म या मल्टीलैटरलिज्म में रह रहे हैं, फिर से ये यूनिलैटरलिज्म हो जाएगा, यूनिलैटरल वर्ल्ड हो जाएगा? क्या अमेरिका फिर से वैसा ही पावरफुल हो जाएगा जैसे कोल्ड वॉर के अंतिम समय पे हुआ था, 1990s में हुआ था? क्या अमेरिका फिर से जो चाहेगा वो करेगा? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जब से यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, दुनिया में एक भूकाल सा आया हुआ है और इसी चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल हियरिंग विद शाहिद। ट्रंप का जो मेन मुद्दा था इलेक्शन में वो था लेट अस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन like it was never ever ever never before। ये उनका मेन मुद्दा था दोस्तों। My life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Thank you. और इसमें भी जो सबसे मेन मुद्दा था वो ये था कि लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में आ गए हैं। All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We'll send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. हमने एक मूवी देखी है, डंकी। डंकी में एक्टर्स ने बहुत अच्छे से दिखाया कि किस तरीके से बिना वीजा के लोग फॉरेन कंट्रीज में घुस जाया करते हैं। मेक्सिको के रास्ते, कनाडा के रास्ते लोग अमेरिका में घुस जाते हैं और इससे अमेरिका की जो रिसोर्स है उसकी खपत बहुत ज्यादा हो रही है और ये किसी भी देश के लिए कंसर्निंग है। हमें भी ये चीज सोचना चाहिए जो अमेरिका इस वक्त सोच रहा है। हमारे यहाँ भी इलीगल इमिग्रेंट्स इतने सारे आ गए हैं कि कैओस मचा हुआ है और उन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स का एक अच्छा खासा नमूना अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, जो सैफ अली खान के घर में चोरी और उसको चाकू मारना और फिर सैफ अली खान एडमिट हो गए। वो इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी था। यह हमें भी सोचने की जरूरत है। तो ट्रंप अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। 18,000 इंडियन को वहां से डिपोर्ट किया जाना और इंडियन गवर्नमेंट उन्हें एक्सेप्ट कर रही है। 18,000 इंडियन अभी पहले चरण में, और भी लाखों इंडियंस वहां एज इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पर रह रहे हैं। उन्हें भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वापस लेगी वहां से। तो ट्रंप का जो सबसे पहला काम है वो ये है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजेंगे। और सदर्न बॉर्डर्स, जो मेक्सिको वाला बॉर्डर है, उसमें ट्रंप ने ऑलरेडी इमरजेंसी लगा दी है। दूसरा और एक बहुत बड़ा कदम है ये दोस्तों, बहुत बड़ा कदम है। यूएस में एक कानून था सिटीजनशिप का कि यूएस के सॉइल में कोई भी जन्म लेता है वो यूएस का नागरिक होगा। और आपने कई स्टोरीज सुनी होंगी कि डिलीवरी के 2 घंटे पहले प्लेन में थी वो औरत और वो फिर यूएस में उतरी, यूएस में उसकी डिलीवरी होती है और फिर वो बच्चा अमेरिकन सिटीजनशिप नॉर्मली नेचुरली उसे मिल जाता है। ये जो सिटीजनशिप बाय बर्थ था ये ट्रंप ने कैंसिल कर दिया और कहा कि अब सिटीजनशिप बाय बर्थ का कोई ऑप्शन नहीं होगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस हो चुका है, बट ट्रंप हैज ऑलरेडी फिनिश्ड दिस, एलिमिनेटेड दिस। तीसरा, और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका ने पुल आउट कर लिया। और ये हम सब के लिए एक सोचने का विषय है, क्योंकि मेजॉरिटी डोनेशन जो WHO के पास आती थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से आती थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का WHO से पुल आउट करना पूरे दुनिया के लिए हानिकारक साबित होगा। और ट्रंप जब 2020 का चुनाव हारे थे तो उनका एक बिलीफ सिस्टम है कि वो इसलिए हारे क्योंकि WHO ने कोरोना को लेकर के अच्छे से डील नहीं किया। WHO ने अभी तक रिसर्च भी शुरू नहीं किया है वुहान के उस लैब में जहां से कोरोना वायरस, जिसका कोरोना वायरस तो एक ग्रुप है, जो एक्चुअल वायरस था उसका नाम है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 पे एक भी रिसर्च वुहान लेबोरेटरी से WHO ने कैरी आउट नहीं किया और इसलिए अमेरिका अब WHO को बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं देगा बर्बाद करने के लिए। ये उनका कॉन्सेप्ट और इसलिए वो बाहर आ गए। बहरहाल इसका बहुत खराब रेपरकशन होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, उससे ट्रंप ने अपने आप को बाहर ले लिया। The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. ट्रंप एक ऐसे लीडर हैं जो ये मानते हैं कि कोई क्लाइमेट चेंज वगैरह नहीं है।
ये सारी चीजें होक्स हैं एंड ट्रम्प के हिसाब से he will not run behind the hoax। अगला हम बात कर लेते हैं ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज की। चुनाव जीतने से पहले ट्रम्प ने यह कहा था कि आई विल वेज ट्रेड वॉर अगेंस्ट दोज कंट्रीज who are not very loyal to United States of America and are enjoying trade surplus। और अब ये सीधा सीधा कनाडा और मेक्सिको को टारगेट करेंगे। प्रेसिडेंट इलेक्ट जब ये थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट मतलब चुनाव जीतने के बाद और प्रेसिडेंट बनने से पहले, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि कनाडा, आई ऑफर यू टू बिकम द 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जस्टिन ट्रूडो आप हमारे एक गवर्नर हो गए। और ट्रम्प का ये कहना इसलिए भी जस्टिफाइड है ट्रम्प के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अमेरिका कनाडा को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है और उस वजह से कनाडा जो है वो अपनी सारी वेलफेयर पॉलिसीज चला पाता है। तो जब अमेरिका उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे ही रहा है, व्हाई नॉट टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू इट्स टेरिटरी, ऐसा ट्रम्प सोचते हैं। बहरहाल किसी भी देश को यह कहना कि तुम हमारा एक स्टेट बन जाओ, उसके लिए एक शर्म की बात होती है और वहां पे नेशनलिस्टिक फीलिंग्स का आना निहायत नेचुरल है, ठीक है। और कनाडा में नेशनलिस्टिक फीलिंग आ गई है दोस्तों, वहां के लीडर्स, वहां के सिटीजन्स, आई वोंट लीव कनाडा, ट्रूडो इज नॉट द गवर्नर, नॉट ए गवर्नर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ऐसी ट्विटर्स पर चीजें ट्रेंड करने लगी है वहां पे। चूंकि ट्रम्प एक राइट विंग पॉलिटिशियन है, तो राइट विंग पॉलिटिशियन जो होते हैं वो कंजर्वेटिव बहुत होते हैं, वो इतिहास के पन्ने जरूर उलटते हैं, वो सही था गलत था उससे उनको कोई मतलब नहीं, इतिहास में था तो सही ही होगा। राइट विंग पॉलिटिशियन का यही मानना है। चाहे आप इंडिया में भी देख लो, कोई भी राइट विंग पॉलिटिशियन 2000 साल पहले ये चीज हो रहा था, यही होगा, यही। अरे कोई चीज 2000 साल पहले हो रहा था या 200 साल पहले हो रहा था तो वो सही थोड़ी था, जो गलत था वो गलत था। लेकिन राइट विंगर्स को ये समझ में नहीं आती है। उसी तरीके से ट्रम्प को ये बात नहीं समझ में आई और उन्होंने बोला कि हम मैनिफेस्ट ऑफ डेस्टिनी के साथ रहना पसंद करेंगे। मैनिफेस्ट ऑफ डेस्टिनी क्या है दोस्तों? मैनिफेस्ट ऑफ डेस्टिनी का मतलब ये है कि अमेरिकन्स के पास ये डिवाइन राइट है, भगवान का अधिकार है कि नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोग फैले रहेंगे और ये एक डिवाइन लैंड बन जाएगा। मैनिफेस्ट ऑफ डेस्टिनी। और इसलिए चूंकि ग्रीनलैंड बहुत नजदीक है नॉर्थ अमेरिका के, तो हमें ग्रीनलैंड चाहिए, ग्रीनलैंड बेच दो। ग्रीनलैंड जो है अभी फिलहाल डेनमार्क के पास है, डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है और डेनमार्क के ऊपर प्रेशर बनाया ट्रम्प ने कि आई वांट टू बाय ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड भेजो, अदरवाइज मैं मिलिट्री भेज करके ग्रीनलैंड को छीन लूंगा तुमसे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। किसी भी देश की टेरिटरी को, आज हमें जैसे चाइना हमें थ्रेट कर दे कि एक काम करो इंडिया, तुम हमें अंडमान निकोबार बेच दो, इंडिया ने कहेगा नहीं भाई हम क्यों बेचे तुम्हें, हमारी लैंड है, हमारी प्रॉपर्टी है, सदियों से हम देखभाल करते आ रहे हैं, हम क्यों दे तुम्हें। चाइना बोलेगा अगर नहीं दोगे तो मैं मिलिट्री भेज के अंडमान निकोबार छीन लूंगा। हमें बुरा लगेगा, बोलेंगे भेजो, मैं भी देखता हूं कैसे भेजोगे, और उसके बाद फिर मैं भी रिटेलिएट करता हूं, हमारे पास भी मिलिट्री है। सेम हुआ है डेनमार्क और यूएस के बीच में। कनाडा पे ऑलरेडी 25% का टैरिफ लग चुका है दोस्तों, 25%, यानी कि कोई सामान अगर कनाडा का पहले 100 रुपए में अमेरिका में बिक रहा था तो अब 125 में बिकेगा। और इस वजह से चूंकि कनाडाई सामान महंगे बिकेंगे तो लोग महंगी चीजें नहीं खरीदना पसंद करेंगे, वो सस्ती चीजों की तरफ जाएंगे। आपको याद होगा दोस्तों 6 जनवरी 2020 ट्रम्प इलेक्शन हार चुके थे, उन्हें व्हाइट हाउस खाली करना था, राइट। नए प्रेसिडेंट जो उस टाइम थे जो बाइडेन, उन्हें शपथ लेनी थी कुछ दिनों के बाद, लेकिन वहीं पे कुछ राइटर्स अटैक कर देते हैं और ब्लैक और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसकी चीजें बहुत ज्यादा सामने आ जाती है, राइट। 1500 लोगों को अरेस्ट किया गया था उस राइट के सिलसिले में, क्योंकि इतना बड़ा राइट हुआ था और अमेरिका में इतना बड़ा राइट होना, यू कैन जस्ट इमेजिन द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विटनेसिंग दिस रेशियल राइट्स। बहुत खराब लगता है दोस्तों। और उस वक्त 1500 लोगों को कन्विक्ट किया गया था, लेकिन अब ट्रम्प के पास एक पावर है, पार्डनिंग पावर, जैसे इंडियन प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 72 हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप पार्डन कर सकते हो, राइट। वहां भी कोई ना कोई आर्टिकल देता होगा, वो ट्रम्प के पास है, तो 1500 कन्विक्ट को छोड़ दिया कि भाई यू आर इनोसेंट। वहां के लोग अपोज कर रहे हैं कि ये हमारे जस्टिस सिस्टम पर लानत है, जो लोग राइट कर रहे थे, जो कैमरे में कैप्चर हुए हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। जब ट्रम्प प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं बने थे, राइट, मतलब चुनाव जीत गया, प्रेसिडेंट अभी नहीं बने हैं। उसी वक्त आज से तकरीबन 10 दिन पहले ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमास कान खोल करके सुन लो, इजराइल के जितने भी हॉस्टेजेस तुमने पकड़ रखे हैं उन सबको एक एक करके रिलीज कर दो, वरना तुम्हारे लिए और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए मैं जहन्नम का दरवाजा खोल दूंगा।
ये काफी चौंकाने वाली चीज थी। अब तो गाजा फ्लैटन हो चुका है, इजराइल ने इतने बम मारे कि वो फ्लैटन हो गया। लोगों की हालत बहुत बुरी है वहां पे, और अमेरिका अगर पड़ता तो गाजा में होल कर देता। तो हमास ने इजराइल के हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए अपनी स्वीकृति भर दी, और इजराइल आईडीएफ जो है, इजरायली डिफेंस फोर्स और हमास के बीच में एक समझौता हो रहा है। हमास एक उनका रिलीज कर रहा है बंधक को, इजराइल हमास के 30 बंधकों को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा हुआ, पूरे दुनिया के लिए अच्छा हुआ दोस्तों, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लड़ाई होना मतलब तेल वेल के दाम ऐसे ही आसमान छू जाता है, राइट। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है, पूरे सिविलाइजेशन को 40-50 हजार से ज्यादा लोगों को मार दिया वहां पे। इतने ज्यादा लोगों को मार देना, उनकी लगभग 17% पॉपुलेशन खत्म हो गई है। हर एक घर से किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी बच्चे का बाप मर गया, राइट, किसी की बेटी मर गई, किसी की मम्मी मर गई। तो हो तो है, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब चूंकि वहां पे रुक गया, और हमास ने भी कुछ अच्छा नहीं किया था, वो उसने भी 1200 मारा था वहां पे 7 अक्टूबर 2023 को, और इतने लोगों को बंधक बनाया था। लेकिन सहूलियत और खुशी की बात यह है कि पूरी दुनिया में यह युद्ध रुक गया। ट्रंप एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी है दोस्तों, और जब वो प्रेसिडेंट बने थे ना 2016 में पहली बार, तब वो दुनिया के 350वें सबसे अमीर आदमी थे। ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ट्रंप टावर उनका लाविश बिल्डिंग है, ठीक है, रियल एस्टेट का इंटरनेशनल बिजनेस है उनका। अब इन्होंने इस बार क्या किया कि जितने भी बिलियनर्स थे, मिलियनर्स थे, इन्होंने एक टिकट जारी किया कि भाई आपको अगर हमारे सेरेमनी में आना है तो आपको ये टिकट लेनी होगी। और एक टिकट का दाम $1 मिलियन, लगभग 8.5 करोड़ रुपए के आसपास था। अब हमारे यहाँ से मुकेश अंबानी जी भी गए थे, तो भाई उतना टिकट जो है 8.5 करोड़ का एक टिकट उन्होंने खरीदा, रॉयल इन्विटेशन आया, फिर हो गए। तो उनके सेरेमनी का जितना भी खर्च था वो सब इसी टिकट के पैसे से निकल गया, और बल्कि सरप्लस में व्हाइट हाउस के पास ये पैसा और चला गया। तो ये बिजनेस माइंड है, और उनके पास अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ट्रंप के साथ खड़ा है, बल्कि ट्रंप का राइट हैंड है, बैक सपोर्ट है इलॉन मस्क का, और बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। ट्विटर है इलॉन मस्क का, बहुत जगह जगह पे स्टेक है उसके, राइट। कोई एक चीज वो कर दे तो पूरे दुनिया में स्टॉक मार्केट ऊपर, कोई अगर नेगेटिव चीज बोल दे तो स्टॉक मार्केट नीचे। बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी। अब अमेरिका में जो जो डेवलपमेंट होगी जिससे हम खास करके इंडियंस और बाकी के कंट्रीज इंपैक्टेड होंगे, वैसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। लेकिन दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। हम और आप मिलकर के बहुत इंजॉय करेंगे, और इंटरनेशनल अफेयर्स में ब्रॉडली कवर करने वाला हूँ अब, तो आप जरूर रहना इस चैनल पर।